सास और बहू की सच्ची मित्रता का सफर। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक सास और बहू की कहानी है जो पहले एक दूसरे से बहुत दूर थीं, लेकिन वक्त के साथ उनके रिश्ते में बदलाव आया और वे एक दूसरे की सबसे अच्छी मित्र बन गईं। यह कहानी यह बताती है कि कैसे समय और समझदारी से रिश्ते बदल सकते हैं और प्यार और सम्मान के साथ रिश्तों में दोस्ती का रंग भर सकता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पहली मुलाकात। कहानी की शुरुआत होती है जब राधा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के घर से शादी के बाद अपने ससुराल जाती है। राधा का विवाह गांव के एक अच्छे परिवार में हुआ था, जहां उसकी सास शारदा देवी एक पारंपरिक और सख्त महिला थीं। शारदा देवी का मानना था कि बहू को हमेशा अपनी जगह पर रहना चाहिए और सास के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। शादी के बाद राधा ने महसूस किया कि सास के साथ उसका रिश्ता बहुत ही औपचारिक और दूरी वाला था। शारदा देवी हमेशा उसे निर्देश देती रहती और राधा खुद को हमेशा तनाव में महसूस करती। वह चाहती थी कि शारदा देवी उसे एक मित्र की तरह समझे, लेकिन सास का व्यवहार कभी भी ऐसा नहीं था। यह स्थिति दोनों के लिए ही कठिन थी, क्योंकि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान था, लेकिन वे दोनों उस सम्मान को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। वक्त की सुई। एक दिन राधा के ससुराल में एक बड़ा आयोजन हुआ। राधा ने देखा कि शारदा देवी अपनी जिंदगी में एकदम अकेली हैं। उनका बेटा यानी राधा के पति बाहर किसी काम में व्यस्त थे और घर में सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। राधा ने शारदा देवी को अकेला महसूस किया और उन्हें मदद देने का मन बनाया। वह शारदा देवी के पास जाकर बैठ गई और उनसे कुछ बातें करने लगी। माँ, आप अकेली बैठी हैं, कुछ मदद कर सकती हूँ? राधा ने धीरे से पूछा। शारदा देवी ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई। तुम क्यों यहाँ बैठी हो? तुम्हें भी कोई काम करना चाहिए। राधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, शायद इससे हमें एक दूसरे को समझने में मदद मिले। शारदा देवी चुप रही, लेकिन राधा की आंखों में जो सच्चाई और अपनापन था, उसने शारदा देवी का दिल छुआ। वह धीरे धीरे राधा से बातें करने लगी और उनकी बातें हल्की फुल्की से बढ़कर गहरी हो गईं। यह पहली बार था जब राधा ने शारदा देवी से ऐसी बात की थी, जिनमें सिर्फ आदेश नहीं, बल्कि समझ और संवेदनाएं थीं। साझी भावनाएं। इसके बाद राधा और शारदा देवी के बीच संवाद बढ़ने लगा। राधा ने शारदा देवी से उनके जीवन के बारे में बातें की। शारदा देवी ने राधा को अपने पुराने समय के अनुभव बताए, जब वह भी एक युवा लड़की थीं और अपने ससुराल में नई नई आई थीं। शारदा देवी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। राधा, तुम्हें याद रखना चाहिए कि हर रिश्ते में समय लगता है। हम सभी को एक दूसरे को समझने और सम्मान देने का समय देना चाहिए, शारदा देवी ने कहा। राधा ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी ऐसे महसूस करती होंगी। मैंने तो हमेशा सोचा था कि आप मुझसे बहुत सख्त हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप भी मुझे समझ सकती हैं। उनकी बातचीत ने दोनों के बीच की दीवार को गिरा दिया। राधा ने शारदा देवी से अपने दिल की बात की कि कैसे उसे घर के कामों में उलझने के बावजूद वह कभी भी अपने लिए समय नहीं निकाल पाती थी। शारदा देवी ने राधा को समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। दोस्ती की शुरुआत। समय के साथ राधा और शारदा देवी का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ने लगा।
राधा अब शारदा देवी से न केवल सलाह लेती थी, बल्कि वे एक दूसरे से अपनी दिनचर्या, खुशियां और परेशानियां भी साझा करने लगी थीं। एक दिन राधा ने शारदा देवी से कहा, माँ, अगर आप मुझे अपनी दोस्त माने तो मुझे बहुत खुशी होगी। यह सुनकर शारदा देवी थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराईं। राधा, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें अपनी दोस्त भी मान सकती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन सकते हैं। यह शब्द राधा के दिल में गहरे उतर गए। अब दोनों के बीच की दूरी समाप्त हो चुकी थी और उनकी दोस्ती ने एक नई ऊंचाई को छुआ। साथ मिलकर काम करना। अब राधा और शारदा देवी एक दूसरे के साथ न केवल घर के कामों में मदद करती, बल्कि वे एक दूसरे से चीजें सीखने भी लगीं। शारदा देवी ने राधा को पुराने पारंपरिक व्यंजन बनाना सिखाया, वहीं राधा ने शारदा देवी को आधुनिक तरीके से घर का काम करने के टिप्स दिए। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ समय बिताकर खुश महसूस करती। राधा जब भी किसी परेशानी में होती, वह शारदा देवी के पास जाती और उनसे मदद मांगती। शारदा देवी भी राधा के लिए एक सलाहकार बन गई थीं, जो हर परिस्थिति में उसे मार्गदर्शन देती। वास्तविक मित्रता। एक दिन जब राधा के पति ने उसे और शारदा देवी को एक सप्ताह के लिए कहीं बाहर जाने का प्रस्ताव दिया, तो दोनों ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। यह यात्रा उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का एक और मौका बन गई। यात्रा के दौरान राधा और शारदा देवी ने न केवल एक दूसरे के साथ समय बिताया, बल्कि एक दूसरे की इच्छाओं, उम्मीदों और सपनों को भी जाना। शारदा देवी ने राधा से कहा, देखो राधा, तुम अब मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी दोस्त बन चुकी हो। अब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकती हूँ। राधा ने भी जवाब दिया, माँ, आप मेरी सास हैं, लेकिन आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई हैं। हम दोनों ने बहुत कुछ साथ देखा है और सीखा है। कहानी का निष्कर्ष। समय के साथ राधा और शारदा देवी की मित्रता और भी मजबूत होती गई। उन्होंने एक दूसरे के साथ जीवन के हर पल को साझा किया और समझा। दोनों ने सास बहू के रिश्ते को एक नए आयाम पर पहुंचाया, जहां न केवल प्यार था, बल्कि एक गहरी दोस्ती भी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में समय और समझ की जरूरत होती है। जब हम एक दूसरे को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझते हैं, तो रिश्तों में मित्रता का रंग खिल सकता है। राधा और शारदा देवी की यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर रिश्तों में सच्ची मित्रता हो तो कोई भी दीवार नहीं रह सकती। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।